बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। कल हमारे शो में साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने एक खदशा जाहिर किया था। एक दिन आपको ये फोटो दिखाई जाएगी कि ये वो जाहिल लोग हैं जिनको अवाम मुंतखब करते हैं और ये इस काबिल नहीं है, तो फिर जाके मार्शल लगने का खदशा हो जाएगा। आपको ख्याल है मार्शल की तैयारियां? ये हमेशा ये चीजें इस्तेमाल होती हैं मार्शल की जस्टिफिकेशन के लिए। तो ये मार्शल की फिजा हवा हो रही है आपको? ये जिम्मेदार आप लोग हैं। मार्शल के जवाब का रास्ता है। और कौन रास्ता दे रही है? हुकूमत दे रही है। आज सिंध असम्बली और कौमी असम्बली के मनाजर देखकर यह खदशा सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। पार्लियामेंट मुल्क का मुकद्दस तरीन ईवान होता है, इसने कौम के मुकद्दर का फैसला करना होता है, लेकिन इसमें आज दूसरे दिन भी जो कुछ हुआ आप ये देख लें। इनको चाहिए उसके खिलाफ वर्जी करें कि वो ना करें प्लीज। माल को छोड़कर साइड की तरफ 13,000 अरब रुपए का 13,000 अरब रुपए का नौबत मां बहन की गालियों तक आ गई है। इससे आगे हमला करना या किसी की जान लेना बाकी है। और यह सब कुछ कौन कर रहा है? यह हमारे मुंतखब नुमाइंदे मुल्क के मुकद्दस तरीन ऐवान में कर रहे हैं। और इसका नतीजा क्या निकलेगा? वही निकलेगा जिसका खदशा शाहिद खाकान अब्बासी ने जाहिर किया था। आप सूरत-ए-हाल देखिए, पीटीआई कौमी असम्बली में हुकूमत की हैसियत से एहतजाज कर रही है और सिंध असम्बली में अपोजिशन की पोजीशन पर खड़े होकर नारे लगा रही ये पोलराइजेशन कहां तक जाएगी? और आज हुकूमत अगर अपोजिशन लीडर को तकरीर का मौका नहीं दे रही तो कल ऐवान में सदर या वजीर आज़म साहब कैसे तकरीर करेंगे? ये हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है और आज इनको खुद भी चोट लगी ऐवान के अंदर। सेनेटर वलीद इकबाल साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। नाज बलोच साहबा आज कौमी असम्बली में ये भी मौजूद थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। वलीद साहब ये फरमाइएगा, सर ये बड़ा मुकद्दस तरीन ऐवान होता है, एक गवर्नमेंट है, एक अपोजिशन है। अगर गवर्नमेंट अपोजिशन को साथ बिठा के या अपोजिशन गवर्नमेंट के साथ बिठा के अगर ऐवान नहीं चला सकते तो मुल्क कैसे संभालेंगे सर? मुझे बताइए। देखें जी, ये जो वाकया आज हुआ, ये इसको एक तो आइसोलेटेड इंसिडेंट के तौर पे नहीं लेना चाहिए। ये कल भी हुआ ना, ये कल्चर एक चल रहा है। ये शुरू मतलब ये कल्चर है जो जिसमें डिटीरियोरेशन आती रही, लेकिन ये शुरू तो जब गुलाम इसाक तकरीर कर रहे थे और पीपल्स पार्टी ने गो बाबा गो शुरू, हम तो उस वक्त फिर इन्होंने चोर लगा रही, चोर वाला शुरू किया। जब अपोजिशन करती है पूरी दुनिया, मैं यही अर्ज कर रहा हूं, ये तो गवर्नमेंट कर रही है सर। नहीं, गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट देखें ये इंस्टिगेट, मैं वहां मौजूद नहीं था लेकिन मैं तो अपने ऐवान में बैठा हुआ था, उस वक्त हमारे ऐवान भी चल रहा था बराबर में, ये दोनों वहां थे। ये आपको बताएंगे जितना मुझे इतला मिली है, और बाय द वे वो इतला मेरे अपने साथियों ने नहीं दी, MNAs हैं वहां के, मुझे आपके जर्नलिस्ट कम्युनिटी वालों ने बताया है कि वो जो
ये जो नारा लग रहा था ना फलां फलां सरकार नहीं चलेगी, उससे ये सारा इंस्टिगेट हुआ। ठीक है, ठीक है। और ये उसकी शुरुआत थी, लेकिन ये जो जिस किस्म की जबान इस्तेमाल हुई, अब मसलन वो अली नवाज अवान साहब का नजर आता है और आवाज सुनाई देती अली है। नवाज अवान साहब सर इस्लामाबाद के एमएनए, इंतहाई सेंसिबल आदमी, जी जी मुआवरे खसूसी वज़ीर सीडीए के इंचार्ज, वो पंजाबी में गालियां दे रहे थे। मैं सिर्फ आपको एक बात अर्ज करना चाह रहा हूं कि वो तस्वीर का एक रुख दिखाता है वो वीडियो, क्योंकि वो उन पे फोकस्ड है। वो अगर कैमरा और वो ऑडियो अगर रोहेल असगर का उस तरफ लेते तो सर उन्होंने गलत किया होगा सर। नहीं, और आपने और रोहेल असगर साहब का गलत किया होगा 100%। आज से 2-3 महीने पहले का वीडियो रोहेल असगर का देखा हुआ है आपने कि क्या जबान उसमें इस्तेमाल हुई है? वो इससे शायद ज्यादा, वो भी गलत था ज्यादा ही सर, गलत था। लेकिन गवर्नमेंट को गवर्नमेंट होना चाहिए। देखें, ताली दोनों हाथों से बचती है, नंबर एक। और आपने जो सवाल किया ना, मैं खुसूसन उस पर जो बात करना चाह रहा हूं, अगेन मैं कौमी असेंबली का मेंबर नहीं हूं, लेकिन जो वहां की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, मेरी इत्तला के मुताबिक वहां पे काफी दफा ये बात तय हुई है कि अगर प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हो तो आपको नहीं शोर मचाना, फिर अपोजिशन लीडर के वक्त मैं बिजनेस उसकी एडवाइजरी का रुकन हूं, मैं उसकी बता देता पासदारी हूं। नहीं हुई। ठीक है। और ये नौबत आई है। अच्छा, मैं वैसे सिर्फ कह रहा आपका हूं, ख्याल ये है कि अब गवर्नमेंट भी करेगी, अगर अपोजिशन कर रही है तो गवर्नमेंट भी करेगी, तो ये तो अखाड़ा बना लिया फिर देखें पार्लियामेंट को आपने। जी, ये हमारी तालीमात का हिस्सा नहीं है कि अगर कोई आपको थप्पड़ मारे तो आप दूसरी रुखसार आगे कर दो। ठीक है, आप थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दें। एक के बजाय दो के बजाय होगा, दो कहते हैं ना, बजाय। गब्बर सिंह तुम एक मारोगे हम 4 मारेंगे। बहुत ये भी हो सकता है, जबरदस्त। लेकिन तो ये पार्लियामेंट बंद करना मैं है सर इसलिए इसको। मैं ठीक है, खिंचाव और टेंशन को कम करने की जरूरत है, लेकिन ये कल्चर जो है और ये जो एक तरह का जो बन गया हुआ है, और ये आज से कई डेकेड्स पहले बना सर, है, अगला वो इसका सिर्फ क्या डिटीरियोरेट हो रहा है और कुछ नहीं है। सर देखें, एक कल्चर बना हुआ ख्याल है, ये था हम वली तो उसमें साहब नए आए हैं कि हर आने वाले दिन में हम बेहतरी की तरफ जाएंगे और ये सिलसिला चाहिए। कहीं ना कहीं आकर रुक असूलन जाएगा। जाना सर चाहिए। ये चौथा साल आ गया है और ये बढ़ता चला जा रहा है। अब इससे आगे सिर्फ तो इस ये दौर है में कि नहीं हुआ, ये सिर्फ इस इससे दौर, हर आगे दौर तो में यही होता हो है। सकता है कि आप कुर्सियां तोड़ के एक दूसरे हर से दौर में। मारो। और बाय द वे कुर्सियां और ये किताबें और ये सब चीजें अच्छी बात नहीं है कि चली, लेकिन कुर्सियां चुर्सियां जिन पार्लियामेंट्स में होती हैं वहां कुर्सियां भी बहुत से वीडियोस दुनिया भर की पार्लियामेंट्स तो हम उनका मुकाबला कर रहे हैं। नहीं होता है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये गवर्नमेंट नहीं करती, याद रखिए। नहीं, जज्बाती लोग गवर्नमेंट होते नहीं हैं। करते। देखें, आज जो हुआ है, मैं सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूं कि मुझ पे तो ये वाजे है कि अगर तहरीके इंसाफ की तरफ से कोई इस तरह की चीज हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी, वो रिएक्शन में थी, वो शुरुआत में नहीं थी। ठीक है। और ये मैं अर्ज कर दूं। कल गुजरा हुआ कल जो बस जी, मैं कह रहा हूं ना, ताली दोनों हाथों से बचती है। एक कल भी बेहतर तो होगा। इन्होंने अच्छा, वैसे क्या-क्या एक सवाल ये भी गालियां है कि इसको सर, ये जो किसी बजट एक पार्टी या बजट का गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट है दहलीज तो पे, सर आप उसकी दहलीज पे सर, नहीं ये रख सकते बजट का डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट ने बनाया है। गवर्नमेंट अपने बजट की कॉपियां नहीं फेंकती, हमेशा अपोजिशन फेंकती है। ये पहली गवर्नमेंट है जो अपनी बजट की कॉपियां जो है वो पहले बेंच पे मार रही है, फिर दूसरों को मार रही है। नहीं, उसमें देखे ना, एक तो होता है ना बजट के खिलाफ एहतजाज करना, वो तो अपोजिशन करती है, लेकिन बजट को बतौर एक आले के इस्तेमाल करना, तो वो तो, और वो आप प्लीज आप सारी वीडियोस देखें, कौन कौन कहां से फेंक रहा है। और खासकर मुझे याद, अच्छा एक बात मैं देखी, मैंने शायद देखी कि ज्यादा ये PMLN की तरफ से आ रहा था, पीपीपी वाले मुझे नहीं लगा कि इतने इन्वॉल्व थे इसमें, लेकिन बड़ी वीडियोस बहुत सारी हैं जो दिखा रही हैं कि किस तरह से नून लीग की साइड से चीजें फेंकी जा रही हैं। जी, तो देखिए आपने वीडियो, एक तो देखिए, हमें चोट ज्यादा तो नहीं लगी आपको? पहले बताइए, नहीं, मुझे कहां लगी आपको? मुझे पिछले गर्दन पे आकर लगी। क्या चीज लगी थी? बाई साइड पे एक बजट की किताब थी, ये अप्रोप्रिएशंस की किताब होती है हमारी, गुलाबी रंग की, जिसमें ये खर्चे गवर्नमेंट के लिखे होते हैं, वो आके गवर्नमेंट के खर्चे लग गए आपको? जी, जिस तरह आवाम की गर्दनें कट रही हैं इस हुकूमत की पॉलिसी से, मुझे भी आके लग गया। दो बातें जी मेन जो याद रखने की हैं। पहली बात यह है कि आज तसादुम नहीं था, हुकूमती बेंचों ने हमारे ऊपर हमला किया। दूसरा, ये अचानक नहीं हुआ, ये बाकायदा सोच समझकर इमरान खान साहब की हदायत पर हुआ, जो कि पिछले कई हफ्तों से, लेकिन आज वो सर पॉलिसी है उनकी। सुनिए, हाँ, कि अगर आप थप्पड़ मारेंगे वो भी मारेंगे। सुनिए, तो आप क्यों मारे? आप ना मारे तो वो नहीं मारे। इस पर भी मैं आ रहा हूं। यानी हमें बाकायदा आपके मीडिया पर अनाउंस किया जाता है कि वज़ीर आज़म की हदायत, ऑपोजिशन को टफ टाइम देंगे। तीसरी जो बात है, ये फाशिज्म है। इमरान खान खुद जब ऑपोजिशन में थे फरमाया करते, एहतजाज मेरा हक है। तो मेरा हक कहां है जी? नहीं, आपका हक यह नहीं है कि जो अली गौहर साहब ने कहा सर,
सर ज्यादती नहीं। और शुरुआत उसकी हुई है मेरी मैं- राय है। अली गौहर साहब नहीं, मैं कौमी असेंबली में खड़े होके सर मैं वो बयान नहीं कर सकता जो मैं बयान कर देता हूं, डोंकी राजा की सरकार नहीं चलेगी। हाँ, ये इसमें सर, क्या ज्यादती है। इसमें नहीं, ये कोई जाती है ये नहीं है, वो मैं सर ऐसे एग्री नहीं करता। सर असर ज्यादती मैं ऐसे एग्री वैसे अली गौहर साहब ने कुछ और कहा था जी, उन्होंने कुछ और कहा होगा। और मुसलसल कहा, देखिए, मुसलसल। देखिए, अगर वो उन्होंने बाकायदा बना रहा अगर है। उन्होंने कहा नारा तो बना के कहा तो कोर्ट्स के फॉर्म में गलत कहा तो उसे रोकना चाहिए था उनको नहीं। सर सर किसी ने नहीं रोका उनको। इसका जवाब गवर्नमेंट जाके उनको रोक नहीं, इसलिए कि हुकूमत हमारे ऊपर पहले से हमलावर थी। ये कल भी हमारे ऊपर हमलावर हुए थे, और कल जब ये ऐवान को एडजर्न किया गया तो ये ख्याल हुआ कि दोनों साइडें आपस में बैठें और ये फैसला करें कि जनाब हम एक दूसरे को तहम्मुल से सुनेंगे। लेकिन फिर अचानक हुकूमत ने फैसला किया कि नहीं, हम तो हमलावर होंगे, और ये हमलावर हो गए। सर देखें ना, जब वजीर आजम बोलना चाहते हैं आप बोलने नहीं देते, और वजीर खारजा और पहले दिन से वजीर खारजा पहले दिन से खारजा को नहीं, वजीर खजाना बोलते हैं, वजीर खजाना को नहीं बोलना देखिए, होता। इनको ये फंसे हुए हैं एक बचगाना जहनियत के अंदर। चौधरी साहब, ये कोई 10वीं जमात का स्कूल तो नहीं है कि मुझे एक मुक्का मारेगा तो मैं 4 मारूंगा। पार्लिमान है। वैसे स्कूल में हालात ज्यादा इससे बड़े डिसिप्लिन बेहतर होता है, होते हैं। ज्यादा ठीक है, डिसिप्लिन वहाँ होता है। प्रिंसिपल कंट्रोल कर लेता है, वहाँ टीचर भी कंट्रोल आज कर की लेते जो- हैं। यहाँ तो आपके जो अपने उस्ताद है ना जी, वो आज काफी नहीं, मार जो रहे हैं। प्रिंसिपल साहब थे बैठे थे ना ऊपर, कंट्रोल करते क्यों नहीं किया? उनको तो बेबस कर दिया ना आपने, एक बेबस स्पीकर है। मैंने बनाया उन्हें स्पीकर? किसने बनाया? ऐसे क्या करें वो? किसने बेबस मतलब किया? आप बताएं क्या करें। उनको ये चाहिए था कि इमरान खान साहब को वजाहत से कहते कि अपना ये तशद्दुद का सर, वैसे प्लान वो मत करें। बोल रहे थे, वो बार बार कह रहे थे। वो बोल रहे थे, वो तो सर, आखिरी नेक ऑप्शन हदायत मेरे पास जारी- ये बचता है कि नेक- फौज को बुलवा लें, रेंजर्स को बुलवा लें। नहीं, क्यों बुलाए किसी को? उन्होंने फिर बुलाए ना जी, लेकिन उसके नहीं, वो बाद सेनेट की नफरी भी गई थी लेकिन वहाँ पे। देखिए, सेनेट के वो जो इशू स्टूडेंट्स ये होते हैं, सार्जेंट आए थे। देखिए, रिकॉर्ड बोलता है। इमरान खान साहब ऑपोजिशन में फरमाया करते थे, मैं इस पार्लियामान पर 1000 दफा लानत भेजता हूं। आज उनकी पार्टी ने, उनके गुमाश्तों ने अपनी जबान से और अपने अमल से पार्लियामान पर लानत भेजी। वैसे अगर आपको एतराज गवर्नमेंट पे है ना सर, तो अली गौहर साहब को भी आप पे चाहिए कि मुहासबा करें उनका। जी, हम मुहासबा कर देते हैं सर, जब आप एक तरफ से ये नारे लगाएंगे ना, यकीन करें दूसरी तरफ से भी आएगा जवाब। और इसका अवाम मतलब साहब आप तो सॉरी जानबूझ कह के चुके हैं, बाय द वे। जी। मेरी खबर ये है नहीं, कि चलिए, सॉरी कह चुके हैं। मैं यहां तक भी जाने के लिए तैयार हूं, इस वजह से कि जमहूरी रवादारी होनी चाहिए। हम एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। सर, वैसे आपने दुरुस्त कहा। अली नवाज साहब जब बाहर आए ना कौमी असेंबली से, आपके एमएनएस ने उनको थपकी दी थी, उन्होंने कहा बहुत अच्छा, वेल डन वेल डन। ये मैं इससे किसी ने कोई तबकी नहीं दी। चौधरी साहब, आज जब सरकार पाकिस्तान, हुकूमती बेंच ऑपोजिशन पर हमलावर होते हैं, ये एहतजाज नहीं है, ये फाशिज्म है। ठीक हो नाज भाई साहब, ये फरमाइएगा। देखिए, ये बात वैसे गलत है कि हमलावर हुए, मैंने कहा रिएक्शन था ये। हमलावर हुए हैं, हमलावर हुए हैं। अब सिंध के अंदर आज आपने बजट पेश किया जी हाँ। और पीटीआई वहां पे एहतजाज कर रही थी, वही नारे, वही सीढ़ियां, उसी किस्म की आवाजें। यहाँ पे पीटीआई गवर्नमेंट में है, यहाँ पे वो अपोजिशन। वहां ठीक था जी, कराची में ठीक था। वैसे ये फरमाइए, करना क्या चाहते हैं हर ईवान के अंदर, हर बजट इसी तरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो जो मैं समझी हूँ जितना इस बात को, तो मुझे तो ये लग रहा है और यकीन हो गया इस बात का कि पीटीआई सिंध में तो ऑपोजिशन में है, लेकिन वफाक में भी अभी तक ये ऑपोजिशन मोड से बाहर नहीं आए। ये ऑपोजिशन का किरदार भी खुद अदा कर रहे हैं और हुकूमत तो है ही नहीं, तो ये अभी भी ऑपोजिशन ही ऑपोजिशन का मुकाबला करने के लिए बैठी हुई है। ये आप एटीट्यूड देखें, आप रवैया देखें, और मुझे इंतहाई अफसोस और दुख, और मैं समझती हूँ बल्कि शर्म से सर झुक गए कि जिस वक्त अली नवाज अवान साहब जो गालियां दे रहे थे, और फिर एक माँ ने गाली खाई, फिर एक बहन ने गाली खाई, फिर एक बेटी ने गाली खाई, इसी ऐवान में जहां बैठ के हम अपने लोगों की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और औरत को इज्जत और उसकी वकार को मजरू ना होने के लिए हर पल कोशिश कर रहे होते हैं, फिर ऐवान में आज एक माँ बहन ने गाली खाई और पीछे एक खातून ही खड़ी थी और उनको खींच रही थी कि भाई अब बस कर लो, बस कर लो, बस कर लो। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन उस वीडियो में ये सुनाई नहीं दे रहा कि रोहेल असगर वहां से क्या कह रहा था। मैं नहीं किसी को जस्टिफाई कर रही, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रही, रिएक्शन मैं जस्टिफाई नहीं कर रही, लेकिन मैं तो आप- इंतजार करूंगी मैं कि बात अली- मुकम्मल कर लूं। नहीं, मैं जी, इंतजार करूंगी। अभी कहेंगे कि अली नवाज अवान ने मैं तो एक बात गालियां आपको पिछली कहूं, हुकूमत के दौर में मैं की थी, आपको एक तो बात आज भी कहूं, नहीं। ये भी हमारा कसूर देखिए, है। बात यह है कि अगर अली नवाज अवान का ताल्लुक हमारी पार्टी से भी होता ना, तो मैं यहाँ पे इतनी जुर्रत रखती हूँ कि कहूँ कि भाई आपने गलत किया है, ये रवैया दुरुस्त नहीं है, हमें इन चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा।
वी हैव टू कॉल अ स्पेड। जिसने गलत किया बोले। आप ही के प्रोग्राम में एक हफ्ता पहले की बात है, थप्पड़ रसीद कर दिया। एक खातून मेंबर है, उन्होंने आपके प्रोग्राम में कोई बात पसंद नहीं आई, थप्पड़ रसीद कर दिया। फिर मालूम हुआ कि वो तो भागते हुए पीछे भागी है उसको, वो शख्स के लिए और उसको मारने के लिए, ज़दोकोप करने के लिए। ये रवैया दुरुस्त नहीं है। ये जो एक नफरत अंगेज और एक जो तशद्दुदाना रवैया है। और आज जो पार्लियामेंट में हुआ है, बजट की किताबें दे मार 4.5, आप मुझे मारे मैं आपको मारूं, ना कोई किसी लिहाज है बुजुर्गों का कि कोई बुजुर्ग पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं, किसी के सर पे पड़ रही है, किसी के गर्दन पे, जो भी हुआ है और जिसने भी किया है। और हमारी लेडीज को भी लगी है, हमारी लेडीज को आंखों में लगी है, मैं उसके मलिका को और हाँ, उसको। अच्छा मैं इनको लगी है, सामने बैठे आपको हैं। जावेद चौधरी साहब मैं बिल्कुल मसम्मत करती हूँ। वैसे आपको चोट तो नहीं मलिका को भी लगी, लगा आप गलत से लगा, देखो, आपको मलिका चोट को नहीं भी लगी। लगा गलत लगा जी। वहां पे थैंक्स के जो सार्जेंट्स आए थे उन्होंने सबको डेफिनेटली कोशिश की कि सब दूर रहें और अपने आप को डिस्टेंट करें। और वैसे भी पीपल्स पार्टी का जो रवैया है वो हमेशा यही रहता है कि हम कभी भी इन चीजों को पसंद नहीं करते कि जो है वो मार धाड़ और जो भी हुआ वट एवर हैपेंड ओवर देयर वाज नॉट ऑफ अ गुड टेस्ट। और हम इन चीजों का हिस्सा कभी बनते भी नहीं है और बनना भी नहीं चाहिए कि आप एक दूसरे के ऊपर, आपने मुझे थप्पड़ मारा मैं आपको थप्पड़ मारूं, ये कहां जा रहे हैं। बल्कि मैं ये आपको बता दूं जावेद चौधरी साहब, आज जो गैलरी में बैठे हुए लोग थे वो हमें आके कह रहे थे, बाहर निकल के वो कह रहे थे कि ये वो 22 करोड़ अवाम की पार्लियामान किस्मत का फैसला करने का ये वो फोरम है जहां पे लोगों की नजरें जड़ी हुई होती हैं कि हम यहाँ पे जो है कोई अपने लिए उम्मीद देखे, कोई तवक्को करे किसी चीज की। वहां पे बदतहजीबी की इंतहा हो गई। अच्छा वैसे वली साहब एक सवाल ये भी है कि सिंध के अंदर जाहिर है आज बजट पेश हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहां पे गवर्नमेंट है, आपकी अपोजिशन पीटीआई वहां पे एहतजाज कर रही थी, वहां ठीक था ये एहतजाज? नहीं जी, एहतजाज के ऊपर तो किसी ने नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि जो आप, यही हो रहा था, मैं अर्ज वही कर- सीटी मैं आपको ये कह रहा हूं कि वही जी, कापियां मारी जा रही थी। वो जिस हद तक आगे चला गया बात, वो उस पर देखने की जरूरत है कि किस लेवल से आगे हम चले गए। एहतजाज, मैंने आपको कहा ना, दुनिया भर के ऐवानों में कुर्सियां भी चलती हैं, सब कुछ होता हुकूमतें है। एहतजाज नहीं करती मेरा और भाई। मैं आपको ये अगर अर्ज कर दूं, ये नहीं, जो वहां तो आपने यहाँ अपोजिशन में, किया- वहां तो अपोजिशन में है नहीं, ना। देखिए जो आपने यहां किया वो अगर ये वहां करना शुरू कर दें ठीक है फिर सिंध में? नहीं, हमने जो सिंध में किया, नहीं जो आपने यहां किया नहीं, यहाँ तो जो किया वो तो रिएक्शन में था, मैं तो ठीक। ये अर्ज कर रहा और हूं। वहां पे वो- अगर रिएक्शन कर देंगे फिर वो रिएक्शन में था, नहीं वहां पे ठीक है, अगर ऐसी कोई बात होती तो तो वहां तो कुट पड़ जाएगी। sorry, आपने अगर आपकी बात देखें, काट लूं, मैं आपको एक बात अर्ज करूं, देखें अगर आप ताज़ीरात पाकिस्तान पीनल कोड में भी अगर आप 302 और 304 और इस तरह के दफे कि कत्ल का भी जो होता है ना केस, तो आप justify मैं कर अर्ज रहे कर रहा हूं, एक सेकंड, मैं अर्ज कर रहा हूं कि कत्ल का केस भी जो है उसका वो कत्ल से निकल के किसी और जुमरे में चला जाता है अगर इश्तियाल का उसमें एलिमेंट आ जाए। अब मैं नहीं समझता कि हमारे, अगर मैंने गौर से वो सिंध असेंबली वाली चीज तो नहीं देखी, लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसा वो जो इश्तियाल, नारे हैं ना, ऐसा इश्तियाल वहां पे, सिंध के नारे पे नहीं जी, मेरे ख्याल में जो रोहेल असगर जिस तरह का इश्तियाल जो दिलाता है नारे ना, इन्होंने वो लगाए जिस तरह का इश्तियाल रोहेल असगर मरियम दिलाता है, नवाज वो का जो नाम नारे, लेके वो आप सुना जी सकते जी हैं? मैं वो नारे जो कहना यहाँ, चाह रही हूं, जो नारे तो गौहर साहब लगा रहे उसकी माफी कोई नहीं मांगेगा। कौन मांगेगा उसकी मैं कह रहा हूं माफी? इश्तियाल में, हुकूमत ने माफी मांगी है पहले। इश्तियाल में कत्ल भी वो माफ हो जिम्मेदार जाता है। है, ये मैं कह रहा हूं। तो इश्तियाल भी वैसे ये मरीम ये सारी के चीजें बारे इश्तियाल में जो हुई आपके हैं। मेंबर्स कहते रहे वो ठीक है जावेद चौधरी साहब एक अगर मेरी गुजारिश है और मेरी, एक मैं दफा नहीं चौधरी साहब, आधा घंटा नारे दस्तगीर साहब लगाए, आखिरी आधा बात, घंटा मरियम बीबी का नाम लेके नारे खुरम लगे। दस्तगीर साहब यही बात मैं करना चाह रही हूँ। एक्चुअली बीइंग अ वुमन, दोबारा आज मैंने काफी इनके हुकूमती मेंबरान को, खवातीन को भी कहा, मैंने कहा आप खुद खवातीन हैं, एक खातून जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, आपको अच्छी लगे बुरी लगे जो भी सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन आप नाम ले लेकर कह रहे हैं कि इनके पापा चोर हैं, इनके चाचा चोर हैं, और एक खातून का नाम ले रहे हैं जो कि वहां मौजूद भी नहीं है। हमारे सियासी इख्तलाफात हर एक से हो सकते हैं, लेकिन आप औरतों की जो ये बेइज्जती करने के लिए ये शोशा छोड़ते हैं, लेकिन ये उसमें रवैया नाज़ दुरुस्त है। और एक बात मैं और करना चाहती हूँ, मसला एक ये बात है मैं, कि ये जो बात थी, मैं खुद देख रहा था, टेलीविजन पे नजर आ रहा था कि वो तो खवातीन पार्लियामेंटेरियन भी कह रही थी, उनके अंदर शामिल थी अपने मर्दों के साथ। देखिए यही, और आप देखें कुछ दिन पहले जब उनके ही मेंबर ने, एक इनके एमएनए, शीरीन मुजारी साहबा जो थी ना, वो लोग क्या बोले, ऊंचे बोले। जी, इनके एक खातून। एमएनए है, उन्होंने 3-4 दिन पहले की और बात इंसानी है हकूक जब की बिलावल दलील भी। भुट्टो साहब तकरीर कर रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने जिस किस्म की बेहुदा डेरोगेटरी लैंग्वेज इस्तेमाल की, सिर्फ 2-3 एमएनए को कह लगाने के लिए, और कुछ वजीर मौसूफ थे, जब ये बदतमीजी हो रही थी तो वो अपने चेहरों पर यूं जो है ना, वो लॉ मिनिस्टर्स हैं,
और अपने चेहरे पे किताबें यूं रख रहे थे ताकि उनकी मुस्कुराहट कोई ना देखे। अब ये कौन सा, आप अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं, आप आने वाली नस्लों को ये पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे? फिर आपको एक और बात मैं बताती चली, बिकॉज आई वाज इन द पार्लियामेंट और मैंने विटनेस किया चीजों को, मुझे बहुत दुख हुआ उस दिन। देखिए जब स्पीच हो रही थी प्राइम मिनिस्टर साहब की, ऑपोजिशन की तरफ से कुछ खवातीन गई और हुकूमती साइड पे जाके पिछली नशिस्त पे उन्होंने प्लेकार्ड्स लिए और खामोशी से खड़ी हो गई। एहतजाज था, हक है ना एहतजाज, जो आज कराची में इन्होंने रौला डाला हुआ है वो हक है इनको, लेकिन जो खवातीन ने अपने प्लेकार्ड्स लेकर उधर खड़ी नहीं तो उस पे फौरन स्पीकर साहब ने कहा जी आप फौरन अपने इलाके में जाएं, ये आपका जो इसकी जगह नहीं है, ट्रेजरी बेंचेस के पीछे आप क्यों प्लेकार्ड लेके खड़े, अपनी जगह पे जाएं। आज जब शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे, बिल्कुल उनके, मैं समझती हूँ कि कोई 1 इंच का भी फासला नहीं होगा, इतने शाना बशाना खड़े होके फेडरल मिनिस्टर्स, वो साथ में उसको दरमियान में खड़ा करना पड़ा, मुझे पता है। नारेबाजियां और जो शोर शराबा कर रहे थे, वफाकी वुज़रा आप मुझे बताएं ना, जबान से, टेबलों पे चढ़ के इशारों खड़े से, थे। किताबों से हमलावर होंगे तो ये रियासती पॉलिसी है। टेबलों पे खड़े हुक्मरान होकर। की जो है अना अगर हर्ट हो गई है, इसका ये मतलब है आप ऑपोजिशन पे हमलावर हो जाएं। इसकी असल वजह ये है कि पीटीआई का खबीर फाशिस्ट है। ओके, मुझे छोटी सी ब्रेक जावेद साहब, ब्रेक ले, वली साहब आऊंगा वापस आपकी तरफ आऊंगा। हाँ जी। सवाल भी आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि अल्टीमेटली ये जो लड़ाई है, ये जो पोलराइजेशन है, इसका एंड क्या होगा? सर आपसे सवाल है, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइएगा वली साहब, अगर ये थप्पड़ मारते रहे और आप जवाब में इनको 2 थप्पड़ मारते रहे, ये तकरीर करते रहे, जवाब में आप तकरीर करते रहे, इन्होंने गाली दे दी, जवाब में आपने गाली दे दी, एंड क्या है सर इसका? देखिए जी, मैं एंड से पहले शुरू की बात करता हूँ, और मैं समझता हूँ वो मुहावरा उर्दू बल्कि फारसी से आया हुआ है कि अगर आप पहली ईंट टेढ़ी रखें तो इमारत टेढ़ी बनती है। इस असेंबली में कायदे ऐवान जब इमरान खान साहब मुंतखब हुए, उस दिन जो अपोजिशन ने उनके साथ किया, वो 22 साल की स्ट्रगल के बाद आला तरीन ओहदे पे मुंतखब होते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट के तौर पे, और ये भी पाकिस्तान की सियासी और पार्लिमानी तारीख में पहली मिसाल है। आप बिलावल साहब की तकरीर आपको नहीं याद? उन्होंने कहा था कि वो तो बाद में हुई थी ना। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि जब प्राइम मिनिस्टर जब बोल रहे थे, आप आगे प्राइम मिनिस्टर जब बोल रहे थे तो ये कदम बढ़ाए। कायदे ऐवान के मुंतखब होने में पाकिस्तान की आईनी और पार्लिमानी तारीख में वो वाहिद मिसाल है कि इस तरह का बिहेवियर ऑपोजिशन ने दिखाया हो कि उनको तकरीर ना करनी दी। सर अपोजिशन करती है और नहीं तकरीर करने देती किसी को। नहीं, लेकिन ये गवर्नमेंट पहली गवर्नमेंट है जो अपोजिशन को नहीं, ये जैसे कहते हैं ना मुशायरे में तरह का मिसरा या म्यूजिक में टोन सेट करना, ये टोन उस दिन सेट हुई थी और ये ऑपोजिशन ने नहीं सेट की। इसका मतलब ये है ये बिल्लत और देखें, ये पनामा केस चल रहा था और नवाज शरीफ साहब बोल रहे थे, प्राइम मिनिस्टर थे, हमने ऑपोजिशन में चुप करके सुना उनको, लेकिन पहला दिन वो प्राइम मिनिस्टर पहले दिन प्राइम मिनिस्टर बोलने नहीं दिया। ये तंग नजरी देखें, 2 बातें बिलावल साहब ने ऑफर की, शहबाज शरीफ ने ऑफर की, उन्होंने कहा आप मिजाके मुईशत लेकर आए, हम सपोर्ट करेंगे। 4 मौके ऐसे हैं वज़ीर आज़म सिर्फ इस वजह से कि ऑपोजिशन से हाथ मिलाना पड़ जाए, उन्होंने पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुंचाया। हिंदुस्तान ने बालाकोट पर हमला किया हुआ था, सिर्फ इसलिए मीटिंग में नहीं आए कि वहां अपोजिशन बैठी है। उसके बाद हिंदुस्तान ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया, एनेक्स कर दिया, सिर्फ इसलिए मीटिंग में नहीं आए कि वहां अपोजिशन बैठी है। उसके बाद फाटफ का इशू आया, सिर्फ इसलिए मीटिंग में नहीं आए कि वहां अपोजिशन बैठी है। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान का मामला आया, सिर्फ इसलिए मीटिंग नहीं आए कि अपोजिशन, और ये अपनी कुर्सी खाली छोड़ दी और मामलात आउटसोर्स कर दी अस्करी क़यादत को। ये कौन सी वजारत उज़्मा है जिसमें आप सिर्फ इसलिए आपको भी एक्सेप्ट करना चाहिए सर। उनको एक शख्स प्राइम मिनिस्टर है, आप माने ना माने, पहले दिन उन्होंने तरह का मिसरा दिया, तो आप उनको सर एक्सेप्ट करें। आप क्यों उनके साथ दुश्मनी करते हैं? और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं कि जब कौमी मफाद का मामला आता है तो हम वहां जाके बैठ जाते हैं। हम बालाकोट पे भी बैठे हुए थे, हम कश्मीर पे भी बैठे हुए थे, तो ये कहते हैं कि हम फाटक पे भी बैठे, कहने पे नहीं बैठे, हम फाटक पे भी बैठे हुए थे, हम गिलगित बल्तिस्तान वज़ीर आज़म ही ना एंड ये है, ये बात दुरुस्त नहीं है। मैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का रुकन हूं। हुकूमत की तरफ से ये हमेशा ख्वाहिश होती है वज़ीर आज़म की जबिलत। कल भी ज़ाब्ता इखलाक जारी हुआ था, ज़ाब्ता इखलाक स्पीकर साहब जारी करते हैं अपनी मर्जी से, वो हमारा एग्रीड ज़ाब्ता इखलाक नहीं है। ज़ाब्ता इखलाक बड़ा सिंपल था, आज भी इनके पास बड़ा अच्छा मौका था। अगर वज़ीर आज़म तंग नजर ना होते तो आज अपनी टीम से कहते कि ये देखो आप खामोशी से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की तकरीर सुन लो, हम बात करेंगे। देखिए आज अगर आप खराब थे
तो मियां शहबाज शरीफ साहब लंबी तकरीर करते चले गए इसलिए कि हालात मजीद खराब होते रहे, तो आप जानबूझ के करते रहे? जी नहीं, ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का इस्तेहकाक है जॉय साहब कि वो 6 दिन तकरीर करें। वो चाहे 30 दिन तकरीर करें, आप उन्हें रोकेंगे नहीं। हमने देखा अपनी आंखों से। अब देखें ना, वो तकरीर कर रहे थे, साथ उनके जो अरकान हैं अली गौहर साहब जैसे लोग, वो क्या कह रहे थे? तो इसका मतलब ये है कि आप चाह रहे थे कि आपके ऊपर जी नहीं, ये तशद्दुद की नीयत, इश्तिहाल, प्रोवोकेशन। जिस मिनट शहबाज शरीफ तकरीर की, वहां से नारे लगने शुरू हुए, वहां से वुज़रा ने जो है ये किताबें थप करना शुरू की। हम तो किताबें पढ़ने के लिए लेकर आते हैं, ये पहली हुकूमत है जिसने हथियार बना लिए कि जी मेरी गर्दन पे आगे मारो। वैसे मसला ये सर कि अली गौहर साहब देखें वो अपोजिशन में है ना सर, अगर तो मुराद सईद साहब तकरीर कर रहे होते या शाह महमूद कुरैशी साहब तकरीर कर रहे होते, वो खड़े होकर नारे लगा रहे होते, ठीक है। ये एक अजीब एमएनए है कि अपने अपोजिशन लीडर उनका खड़े होकर तकरीर कर रहा है और पीछे नारे लगाई जा रहे हैं। वहां से नारे आ रहे हैं, पहले मिनट से नारे आ रहे थे। और ये उन्होंने तय और किया ये था हमारी कोई हुकूमत ने। देखे ना, अगर कल भी हुकूमत के पास मौका था कि अगर वाकई हाथ मिलाने की ख्वाहिश होती, अगर जमहूरी रवादारी होती, लेकिन नहीं, खमीर फाशिस्ट है। ये जो हाइब्रिड निजाम है, इसकी बुनियाद में एक फाशिस्ट दरार है जो कभी कभी इस तरह। अच्छा वली साहब, वैसे ये अपोजिशन का ख्याल ये है, बल्कि कल से ये कह रहे हैं कि ये तयशुदा फार्मूला है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपको हदायत की है कि आपने अब इनकी कोई बात नहीं सुननी, अगर ये एक बात करते हैं तो आप 2 करें, एक थप्पड़ मारते हैं हिदायत टीवी पे चलती है, कहते हैं टफ टाइम देंगे, ये प्रॉपर क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी बन गई है कि अब जो ये करेंगे आप उससे बढ़कर करेंगे? देखें जी, मैं दोबारा से मैं 2-3 दफा ये बात कर चुका हूं, मैं इश्तियाल और प्रोवोकेशन की नजर करता हूं। जो इश्तियाल आपने दिलाया आज, और मैं आपको कह रहा हूं कि इश्तियाल के अंदर कत्ल भी माफ हो जाता है और वो छोटा जुर्म बन जाता है। तो आप प्रोवोकेशन, मैं एग्जांपल के हो सकते थे आज कत्ल, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं। these things on live channel because हमारे आगे ही लोग प्रोवोक होते हैं, कोई ऐसा ना हो कि कोई नहीं किसी करना को। चाहिए। देखें जावेद साहब, हम तो गुल्ली डंडा खेलेंगे, ये स्क्रीन पे हमें कोई मारेगा तो 3 मारेंगे। देखें जी, ये पार्लियामान है, खुदा के लिए कुछ तो ख्याल करें। मैं अर्ज कर दूं, ये देखें जी, ये रियल वर्ल्ड है और ये मुझे उम्मीद है स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये आइडियल वर्ल्ड है। अब ये रियल वर्ल्ड और आइडियल वर्ल्ड के, हम आइडियल वर्ल्ड की बातें कर रहे हैं और रियल वर्ल्ड में कुछ और है। हमें उसको अब एंड क्या है इसका, जितना आइडियल के करीब ला सकते हैं हम उसको लाना चाहिए। हमें से मतलब गवर्नमेंट है या नहीं? हम ये देखें, मैं वो बार-बार ये दोनों ताली दोनों हाथों से बजती है। ये दोनों, तो ये क्या करें? और ये शुरुआत मैंने कह रहा हूं, ये क्या करें जैसे शुरुआत धरना हुआ। अगर हम इनके फॉर्मूले पे चलते तो हम भी वहां धरना करते, हम भी इनको लान तान करते। कर नहीं सके, कोशिश आपने की नहीं, हम भी इनके बंदों को डंडे मारते, यही मकसद था ना। हम भी जो है ओए तोए करते इनके खिलाफ। क्या नवाज शरीफ ने उस 126 दिन में इमरान खान के खिलाफ एक बद तहजीब लफ्ज बोला? नहीं बोला। भी पूरे यही कंट्रोल 3 साल से आपको कह रहे हैं कि आए आप धरना दे टी चौक में, अब नहीं आप दे सके। बात ये है, तो इसमें उनका क्या? खास ने कहा मैं कंटेनर दूंगा, क्योंकि जबिल्लत फाशिस्ट है। जब भी करते हैं तो ये डंडे मारते हैं, जावेद चौधरी पार्लियामान के अंदर भी साहब, मारते हैं, बाहर भी मारते हैं। सवाल फिर वही है कि एंड क्या है इसका? जावेद चौधरी साहब, बात होगा? यह है कि अब मैं समझती हूँ कि बात जितनी आगे निकल चुकी है ना, अब इसमें से पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने जो नीचे जो मैसेज सिग्नल्स जा चुके हैं, जो नीचे सिग्नल हैं वो अवाम को ये गए हैं कि ये पार्लियामान है, ये आपके वोटर से मुंतखब हुए हुए या जैसे भी चुनतखब होके आए हैं, और हम जो है यहाँ पे ये जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा आप गली कुचों में भी, मोहल्लों में भी एक दूसरे की माँ बहन को ये गालियां देकर एक दूसरे को बुलाएं। तो ये जो रवैया है, ये जो जबान है, पार्लियामेंट से बाहर निकल गालम गलोच जो है, इसको टॉलरेंस, 0 टॉलरेंस होनी चाहिए पार्लियामेंट में। और बीइंग अ वुमन मैं पार्लियामेंट में इस चीज को रेज भी करूंगी और मैं इस चीज के ऊपर हम एहतजाज भी करेंगे पार्लियामेंट के फ्लोर के अंदर कि ये जो गालम गलोच का रवैया है, आप लोग माशाल्लाह को दावत ही दे रहे कि आप एक इतनी पोलराइजेशन बढ़ा दें कि अल्टीमेटली वो कहें कि ये लोग हैं या तो मुल्क इनके हवाले करते रहे, इसलिए चलता रहे, या फिर हम आ जाए। मैं आपको कह रही हूं कि इट इज नॉट अ गुड ओमेन फॉर डेमोक्रेसी। जो आज पार्लियामेंट में हुआ ये अच्छे सिग्नल्स नहीं है। आज पार्लियामेंट में मौजूद गैलरी में बैठे हुए लोग और बेशुमार ऐसे जिनके मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूं, बड़े लोगों ने आज इसी चीज का अंदेशा जाहिर किया कि ये जो रवैया है और जानबूझ के हुकूमत की तरफ से जो कहा जा रहा है कि 1 की 10 सुनाना और
अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो उसको 10 थप्पड़ मारना और बोलने का नहीं, मौका आपने हो किसी सकता है को नहीं गवर्नमेंट देना। ये चाह रही हो कि खत्म कर दे सिस्टम देखिए, नहीं, को, government नहीं लेकिन चाह आप रही। क्यों चाह रही है कि जो देखिए, गवर्नमेंट चाह रही है वो हो जाए? आपने हमारा देखा रवैया, हम बैठे बैठे हमारी लीडरशिप के ऊपर जिस किस्म की बदतमीजियां और जिस किस्म की गलत जबान इस्तेमाल की गई और उसके पीछे खवातीन एमएनएस बैठ के हंस रही थी, ये शर्म का मकाम है हमारे लिए। ये हम क्या मैसेजेस दे रहे हैं वैसे लोगों साहब, को? अगर ये थोड़ा रवैया बदल दें सर, और derail हो गया हालात सिस्टम देखें। सारा। जावेद आपको चौधरी क्या साहब, फायदा होगा सर? आप हालात देखें ना, आप इस वक्त मुल्क के हालात देखें। क्या मुल्क इस वक्त इन चीजों का मुतहम्मिल है कि हम पार्लियामेंट में ये तमाशे कर रहे साहब हो? ये याद वैसे- रखें कि 10 जून भी एक Please, बड़ा for स्याह God's दिन sake. था। जिस तरह इन्होंने लेजिस्लेशन बुलडोज की है, मैंने खड़े होकर स्पीकर साहब कहा कि अजराय करम, आपने 11 दफा कहा है कि हम कानून जो तरीकेकार रूल्स हैं उनको सस्पेंड करके ये बिल पास करें, ये काम मत करें, आप मेरा हक छीन रहे हैं इन कानून में जो है अमेंडमेंट्स देने का। लेकिन मेरा हक इन्होंने बुलडोज किया, एक दफा नहीं किया, 45 दफा किया उस दिन। तो वो दिन भी कोई इतना अच्छा दिन नहीं था। ये उसके इफेक्ट्स हैं कि जब आप कानून साजी को जबरदस्ती, ऐसे कानून जो स्टैंडिंग कमेटी में गए भी नहीं उनको भी जबरदस्ती पास कराएंगे, ऑर्डिनेंस पास कराएंगे, हमारी प्रोटेस्ट के बावजूद कराएंगे, तो फिर ये इस तरह का रेजिस्टेंस आएगा। मुझे ब्रेक लेने दे। वैसे वली साहब, आपके पास एक छोटा सा सवाल और छोड़ के जा रहा हूं कि कल भी इजलास है 2 बजे, कहीं ऐसा ना हो कि एक वाकया कल हुआ फिर उससे बढ़कर आज हुआ और कल का दिन कहीं इससे भी कहीं गुना आगे ना निकल जाए, और अगर ये आगे निकल गया तो अल्टीमेटली क्या पार्लियामेंट का वकार रह जाएगा। छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वली साहब, ये कल क्या होगा सर? कल हैट्रिक होगी सर इसकी? मैं आने वाले कल से पहले जरा गुज़िश्ता कल की एक बात वैसे करूं। अगले कल की बात मैं करें। जरूर करूंगा क्योंकि खुर्रम साहब ने 10 जून को बड़ा स्याह दिन करार दिया है। मैं तारीख में इसलिए जाना चाहता हूं कि ये शायद उस वक्त ऐवान में नहीं थे, इनके वालिद होते थे। 1997 के ऐवान में चले जाएं और 13वीं तरमीम किस तरह से पास हुई थी और कितने मिनट में पास हुई, तो आज आप बदला ले, और 14वीं तरमीम आईनी तरमीम किस तरह से, जिसमें वो तो आप बदला ले रहे हैं। ये क्या किसी ने किताब फेंकी? किसी ने कोई गाली दी? अगर और ये याद रखें- साजी के ऊपर बात कर रहे हैं, अपनी मेजॉरिटी को फोर्स करने की बात कर रहे मैं ये कह हैं। रहा हूं और अगर 15वीं उन तरमीम तरमीम अल्लाह से की पहले पनाह वो 100 पास हो जाती, अमीरुल मोमिनीन बनना चाह रहे थे मियां नवाज शरीफ, 15वीं तरमीम 1998। वैसे ये बात तो ठीक है वैसे। तो आप नहीं, 97 98 के क्या- देखें, क्या नहीं। ये क्या क्या करते रहे हैं ऐवान के साथ। क्या उन तरमीम में वैसे किताब भी नहीं फेंकी किसी के ऊपर किताब फेंकी गई? गाली भी नहीं दी। बहरहाल चलो कोई जी। गाली दी गई किसी को? किसी की खातून रिश्तेदार का नाम लेके गाली दी गई? नहीं दी गई। और वैसे ये इम्तिहान आप तो ये है, जो ये 2021 फेल हो गए हैं, बार-बार 1997 फेल का हो रहे मुकाबला कर रहे हैं हाँ, जावेद साहब। उनसे मुकाबला कर रहे देखिए, 2021 में ये है ना कि आपको क्या पता असेंबली में क्या क्या होता रहा। अभी तो वीडियोस बन गए हैं, वो क्या हो गया, फोन आ गए हैं और क्या कुछ बड़ा कुछ होता होगा। लोगों को आपका पता नहीं माजी के लगता साथ होगा। मुकाबला। मैं सिर्फ मैं आने वाले कल की अरे मैं यार, सिर्फ- मैं सिर्फ याद करा रहा हूँ कि ये नया मुकाबला, ये नहीं आप विनर बनना चाह रहे हैं। इनकी मेजॉरिटी थी और हमारी तो छोटी मेजॉरिटी, इनकी जब ज्यादा बड़ी मेजॉरिटी थी, ये क्या क्या कुछ करते थे और किस किस तरह कानून साजी करते थे, हमें ना प्लीज देखिए बात यह है कि वो तो आपसे बाजी की बात है। एक अच्छी तवक्कुआत थी जी, कौम मैं को आने वाले कल कि के लिए- आप एक अच्छी बुनियाद रखेंगे और मुल्क को बेहतर तरीके से चलिए, लेकर चलेंगे, मैं- और आपने तो माजी के साथ मुकाबला करना शुरू कर दिया। चलें जी, आज समझ लें कि आज से, क्योंकि इन्होंने वो क्या ना कि स्याह दिन है, तो मैंने इसलिए उनको याद कराया कि इनकी हिस्ट्री में क्या पाया जाता है। मैं आने वाले उससे कल के लिए- आपका जुर्म कम नहीं आने होता वाले सर। कल के लिए मैं आपकी जो खराबी है, आपकी जो गालियां हैं, आपका जो तशद्दुद है, उसमें 1 इंच की कमी भी नहीं होती। देखें जी, उस मैं जुर्म में सिर्फ 1 इंच ये की कह कमी रहा नहीं हूं होती। कि माजी की ये रूल्स ऑफ द गेम इन पार्टियों ने बनाए हुए हैं, हम तो नए आए हुए हैं, हम उन्हीं रूल्स के साथ प्ले कर रहे हैं। अब मैं उम्मीद आपने कर रहा हूं ऐसे रूल्स कि बना दिए हैं, कल वैसे आने यकीन वाले करें कल आप। पे मैं तो उम्मीद तब्दीली ये ना हो कि नहीं। पार्लियामेंट में हर शख्स हेलमेट पहन के आया सर। जो तब्दीली Ultimately आनी ये हो। थी वो क्या थी? अगर हमें कॉपी करना था तो तब्दीली का नारा क्यों लगाया? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो चौसा- हैं, चौसा- मैं हम वही हमारे मिसाल दूंगा कि बताइए। क्रिकेट वाले हमने ना ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करें, किया। हॉकी की नहीं। गेम में क्रिकेट के अच्छा, रूल्स भी हमने चलते हैं। कभी ऐसा पार्लियामान नहीं से किया। बाहर भी गला घूंट रहे पार्लियामेंट में हॉकी का नहीं, मैच हो नहीं, रहा है। पार्लियामान से मैं बाहर तशरीह दे साफ्टू रहा का हूं, गला मैं घूंट तशरीह रहे दे रहा हैं, हूं। आजादी इजहार का गला घूंट रहे हैं पार्लियामान के बाहर, और पार्लियामान के अंदर भी इख्तलाफ का गला घूंट रहे हैं। तो पॉलिसी दोनों तरफ फॉसिस्ट है, पार्लियामान से बाहर भी चलो जी, फॉसिस्ट है, पार्लियामान के अंदर भी जावेद साहब, फॉसिस्ट आने है। वाले कल के लिए मैं और अच्छी उम्मीद मैं रख फिर रहा हूं। दोहरा दूंगा, ये बेहतर क्रिकेट होगा नहीं मेरे है, ख्याल ये से। हॉकी नहीं है, कैसे ये बेहतर? आईन पाकिस्तान है। अजराइल देखिए कर वो- मुझे खेलों की मिसालें ना अली दें, आईन की अली बात करें। अवान साहब ने निकल के सॉरी कहा है ना, ये मैंने देखा नहीं, लेकिन मुझे अभी पिछले प्रोग्राम में आसमा शिराजी ने अगर बताया। कहा है तो बहुत अच्छा किया। अगर कहा है तो मैं- अच्छा मैं- किया मैं सर है, आपका शायद वैसे- एक इससे अच्छी डायरेक्शन
डायरेक्शन में हम जा रहे बंदे हैं। समझदार हैं, वो हमेशा मदद कर लेते हैं, उन्होंने डेफिनेटली मदद की होगी, लेकिन जाहिर है किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं की उन्होंने। बैरल हो मुझे सकता है यही उन्होंने लेकिन मदद कर जावेद ली, चौधरी साहब लेकिन बात उनको यह है- मदद करनी चाहिए और अली बिल्कुल गौहर साहब को भी करनी करनी चाहिए। चाहिए। और जावेद चौधरी साहब एक एथिक्स इन्होंने अली गौहर साहब का नाम नहीं लिया, हमारे लोगों का ही नाम लिया कि ये नारे लगा रहे थे और सामने उनका भी बताएं ना ये क्या कर रहे थे। जो मैंने वीडियो देखी है, मैं उसकी अगर अली गौहर आपने ने अपनी कहा- मर्जी की वीडियो नहीं, देखी, मैंने अपनी मर्जी नहीं, की नहीं, देखी लेकिन है। जो सोशल मीडिया पे चल रही थी, और अगर अली गौहर ने कहा है तो उसने भी गलत किया है। चाहे अगर मेरी अपनी पार्टी का कोई मेंबर ऐसी जबान इस्तेमाल करे, मैं उसके लिए भी कहूंगी कि गलत किया है। हम कब तक गुलाम लेकिन दर मसला गुलाम ये बनते है कि जाएंगे? अली गौहर गलत साहब चीज को ना गलत तालीम कहना के सीखें। वजीर हैं, ना वो हाँ। पार्लियामानी अमूर और के दूसरी वजीर बात ये हैं, है- ना वो इंसानी हकूक के जावेद वजीर हैं। चौधरी इश्तिहार तो दिलाते हैं, मुल्ला कर रहे हैं। वो आगे इंसान खड़े हैं, जज्बाती हो जाते हैं, इश्तिहार दिलाए तो लोग जज्बाती हो जाते हैं। इस पार्लियामेंट में गवर्नमेंट जज्बाती नहीं होती है। जावेद चौधरी जज्बाती साहब नहीं हो 22 सकती। करोड़ आवाम की नजरें होती हैं इस पार्लियामेंट में। हमने शुरू में इब्तिदा में ही एथिक्स कमेटी की एक बुनियाद रखने का दरख्वास्त की थी और बनी भी है एक एथिक्स कमेटी, लेकिन आज तक उस एथिक्स कमेटी ने तो पार्लियामेंट में बैठे लोगों में एथिक्स अगर ना हो वैसे मेरा ख्याल है तो एक पार्लियामेंट सर्कस में बना के ऐसी आपने कमेटी रख होनी दिया है है। जावेद साहब, जो पार्लियामेंट की जो फिजा है एक ये सर्कस बना के इसके रख दिया अंदर हुआ तो ऐसी कोई कमेटी होगी तो उसकी नहीं कोई देखो जरूरत नहीं होगी। चौधरी साहब, कल भी एक चॉइस है, शहबाज शरीफ ने तकरीर करनी है, कल भी करनी है उन्होंने। कल भी करनी है, हमने कोई एहतजाज नहीं करना, इनके पास चॉइस है। अगर ये वाकई जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, इख्तलाफ राय पर यकीन रखते हैं, तो ये कल खामोशी से शहबाज शरीफ की बात सुनेंगे। ठीक है। लेकिन अगर जिस तरह इनकी जबिल्लत है, जिसमें फाशिज्म है, फिस्तायत है, ये कल फिर अगर हमारे ऊपर हमलावर होंगे तो हम फिर मजामत करेंगे। ये प्रॉब्लम, इनके पास चॉइस है। अगर ये खामोश रहते हैं तो हम भी अच्छा ये फरमाइए, पुरसकून आप तरीके से शहबाज शरीफ साहब के आगे पीछे सेकंड। घेरा डाल के खड़े, तो क्यों आपको खतरा था कि उठा के ले जाएगा उनको या उनके ऊपर हमला हो जाएगा? वो क्या किताबें आप ये उठाई क्यों जा इतने रही थी। लोग वहां पे आपने एक मैसा क्रिएट कर तो दिया? सब मेरे ख्याल में आपने सही वो वीडियो देखी नहीं। ये हमारे ऊपर हमलावर थे, हुकूमती ये इतने गुजरात ज्यादा बिल्कुल हमलावर गिरा थे कर रहे कि पहली एक दफा हाउस को एडजर्न करके स्पीकर साहब को सार्जेंट एट आर्म्स के 2 दर्जन लोग ऑपोजिशन और हुकूमती बेंचों के दरमियान खड़े करने पड़ गए, क्योंकि हुकूमती बेंच हमलावर थे हमारे ऊपर, इसलिए वहां बंदे खड़े किए गए, इसलिए शहबाज शरीफ के इर्द गिर्द। और अगर ये तो और मैं रेंजर्स के कह- हवाले करना पड़ता है। जो किताब मुझे लगी है, अगर मैं शहबाज शरीफ के आगे ना खड़ा होता तो वो किताब शहबाज शरीफ को लगनी थी। देखें जावेद साहब, चौधरी साहब, मैं माजी में इसलिए फिर जा रहा हूँ, लोग मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, लोग भूल जाते हैं। माजी की तौजीहात पेश न करें, आज का जवाब दें कि किताबें क्यों चली, गालियां क्यों चली, आज का जवाब दें। इसको आइसोलेटेड इंसिडेंट के तौर पे ना लें, एक ट्रेंड है। देखें, मैं 1994 ये ट्रेंड 2014 में शुरू हुआ। मैं 1994 का बताता हूं ट्रेंड क्या था। मियां नवाज शरीफ के वालिद को एम्प्रेस रोड लाहौर से उठा के पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पार्लियामेंट हाउस के अंदर वाकई मेरी अर्ज तो सुन ले। उसके बाद सदारती आप खिताब बाहर से उठा लें। जब फारूक लगारी ने वो ये खिताब, पुलिस मेरी पूरी बात सुन ले। फारूक लगारी ने खिताब किया ना, वहां चोर लगारी चोर हुआ, और जावेद हाशमी और एक अब्दुल अकबर खान होते थे, नकल डस्टर्स लेके आए हुए थे ये लोग, और उन्होंने कुसुनमुखी की थी, उनके जबड़े टूट गए थे, याद है आपको 94 में? सर, आप ये भी होता रहा है, ये भी होता रहा है असेंबलियों में। इनसे ये बेहतर दोनों होते पार्टियां थी। आप इंडिया से ये भी होता रहा है। आप मैंने इंडिया से सेनेटर नहीं साहब, कह रहा हूं कि उस दिन जो बच्चा पैदा हुआ था, आज उसके आपको अपने वाकया- बच्चे हैं। वाकया याद आया आप तो 3 मैंने नस्लें बताया। पीछे क्यों जा रहे हैं? नकल आज का डस्टर्स जवाब असेंबली में आए थे, दें, नकल डस्टर्स। आज का जवाब दें कि आज आपकी फाशिस्ट पार्टी ऑपोजिशन पर हमलावर क्यों हुई, उन्होंने किताबें क्यों इसका फेंकी, मतलब ये है उन्होंने कि गालियां क्यों वो दी, लोहे के वो मुक्के- बार-बार उस तरफ क्यों, वो पीछे रह तो गया। सबको दे अब ये देते हैं। लोग वो चलते रहे हैं, इसी असेंबली में चलते रहे हैं। तो अब आप वो चलाएंगे? नहीं ना, अल्लाह ना करे। नहीं हम इनकी तरफ से तो यही तैयारी है ना जी, क्योंकि ये इसको अच्छा, वैसे गुल्ली डंडा समझते हैं। हम बुरा- साहब, ये हमें जो- बुरा दिखा रहे हैं। ये किसी गवर्नमेंट है ना सर, गवर्नमेंट ही पूरी होगी। महल्ले का मैदान समझते हैं। इनके लोग लाए थे। गुल्ली डंडा जावेद क्रिकेट हाशमी से पूछे और ये अब्दुल अकबर आईन खान से पूछे। पाकिस्तान जावेद है, हाशमी साहब ऐसे पार्लिमान है। सीनियर वाइस चेयरमैन होते थे आपकी पार्टी के। माजी में वो भी है, वो भी याद पड़ी रखिए। थी ना वो। अच्छा, ऑपोजिशन वैसे में थे उस वक्त। एक सवाल गवर्नमेंट आपसे ने मारी थी कि मुक्के। अगर आज आप अपोजिशन लीडर को तकरीर नहीं करने दे रहे, तो कल सदर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब कैसे तकरीर करेंगे? पहले करने दी है उन्होंने। सदर की तकरीरें सुनी है आपने? नहीं तो फिर वो करने मैं- करने आगे मैं तकरीर नहीं बताऊं। करेंगे। प्राइम मिनिस्टर को जावेद करने चौधरी देते नहीं, प्राइम साहब, मिनिस्टर तकरीर नहीं करेंगे। जावेद चौधरी करने साहब, देते हैं, ये बताएं मुझे। मैं कहती हूँ सर आप इनको करने देंगे तो आप वो भी आपको करने देंगे। देखिए जॉइंट सेशन में इन्होंने तो नहीं करने जावेद दी। चौधरी वो करते रहे हैं। साहब, मैं एक वो बात हुकूमत मैं बड़ी होती है सर, उसका दिल बड़ा होना चाहिए। साहब, मैं- जावेद चौधरी साहब, मैं एक बात आप कहती अगर थी, एक वीडियो बात- चलाएं। एक बात में सिर्फ गुजारिश के ये मिसाल कर में रही हूँ। इश्तिहाल के हवाले से ये ये बहुत कोई- मुश्तिल थे। जावेद चौधरी जब मियां साहब, शरीफ को उठाया गया था और उन्होंने असेंबली इसका मतलब वली साहब मैं आप ये सिर्फ accept ये कर लिए, कहना कैसे चाह करें? रही हूँ। अब अगला एक मैं साल है, सिर्फ दो ये साल है। कहना सबको चाह मिलकर रही हूँ। इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। जावेद चौधरी एक साहब, तरफ से नहीं होगा।
अपनी चॉइस बताएं, सिर्फ- आपकी चॉइस तशद्दुद है कि अमन है, अपना बताएं। एक मैं इन्हें ये दरखास्त करती हूँ कि जब मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा प्राइम मिनिस्टर थी, ये उस वक्त की ये निकालें फुटेजेस वही मैं बता रहा हूँ, और मैं उन उसी वीडियोस बात को कर रहा दिखाएं कि जब वो पार्लियामेंट आती थी तो वो आकर किस तरह ऑपोजिशन को एक ग्रीट भी करती थी, उनका एहतराम करती थी, रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड रखती थी टुवर्ड्स द ऑपोजिशन लीडर्स। जब वो रखते थे तो जब पार्टी की लीडरशिप ऐसा एटीट्यूड रखेगी तो उसके इफेक्ट ये पड़ेगा कि पार्लियामेंट एक तमीज और एहतराम और उसका डिकोरम कायम रहेगा। लेकिन जब ये होगा कि पार्टी की जो हेड्स हैं वो आगे फ्रंट बेंचेस आके कहें कि जी फेंटियां मार दो, एक सुनाए तो 10 सुनाओ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ऑपोजिशन में से कोई हो, चाहे वो हुकूमत में से कोई हो, मेरी गलत गुजारिश है, चीज अगर गलत आपको है। 11 जून ये हम वीडियो सबको अपने अपने नाज़रीन को रवैये जो है ना दिखाएं। सही करना हमने होंगे। अपनी सीटों पर खड़े होकर एहतजाज किया, हमने बजट की कोई कॉपी नहीं फाड़ी, हमने जरूर किताबों से प्रोटेस्ट किया, हमने नारे भी लगाए, हम अपनी सीटों से हटके हुकूमत की तरफ नहीं गए। एहतजाज हमने किया, लेकिन उसमें एक दो नारे ऐसे थे जो वजीर आजम की तबे नाजुक पर गरां गुजरे, और चूंकि वो तबे नाजुक आपने जानबूझ के मारे ना, नहीं नारे नहीं लगाने चाहिए थे। इश्तिहाल सर, इश्तिहाल। नहीं, इस इश्तिहाल का मतलब ये कि वज़ीर आज़म हमारे ऊपर रियासती पॉलिसी के तहत वफाकी वुज़रा हमारे ऊपर हमलावर हो गए। ये तो ये मतलब मजबूर कर दिया ना सर नहीं, आपने। ये को मजबूर कर दिया कि गवर्नमेंट भी रिएक्ट ये करे, उनकी तो उनके रिएक्शन आ गए सर। ये उनकी चॉइस ये थी, बिल्कुल ठीक और बात। चॉइस तशद्दुद की सूरत में निकली है। असल तो बात ये है कि अगले साल किताबें ये शुरू ईवान किया। इसी तरह चलता रहेगा सर। अब अल्लाह करे बेहतरी आए जी। देखें, ये अक्सर कोट करते हैं, मैं भी कोट करूंगा। अब हमारे आइन का जो तमहीद है, प्रियम्बल और करारदाद मकासद, जो कि उसके एनेक्स में भी है, एक हाकमियत अल्लाह ताला की है, और जो चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, जो कि सारे उसमें हैं पार्टीज से, वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल एक मुकद्दस अमानत के तौर पर आज के दिन पे एक आपको मुकद्दस शर्मिंदगी अमानत है। के तौर पे ट्रीट वैसे करना आज चाहिए। आज के दिन पे आपको शर्मिंदगी है एज ए पार्लियामेंटेरियन। देखें जी, शर्मिंदगी हम तीनों को होनी चाहिए, मैं इनसे तो बात तीनों को पूछूंगा। होनी मैं चाहिए। इनसे मुझे पूछूंगा और ना। मुझे भी है उतनी ही जितनी इनको है। हमें तो है, सबकी तरफ से हमें तो है, हमारे सर झुके हुए शर्म से। मैं बीइंग अ वुमेन, हालांकि पार्लियामेंट में गालियां भी औरतों के नाम की दी जाती हैं, फिर भी आज एक औरत होकर मैं कहती हूं कि मुझे शर्म आ रही थी कि पार्लियामेंट में ये जो उछाल के किताबें एक दूसरे के सरों पे पटक पटक के मारे जा रहे थे, ये क्या कोई वॉलीबॉल या थ्रो बॉल का मैच चल रहा था? ये हो क्या रहा था पार्लियामेंट के अंदर? मतलब ये इमेजेस क्या, ये विजुअल्स दुनिया ने देखे हैं कि ये पाकिस्तान के लोगों की खुर्रम साहब, आवाम की आपको- कानूनसाजी आपको करने का शर्मिंदगी मैं है। ये- शर्मिंदा हूं पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम से। ये उनका घर है जहां हम बैठे हुए हैं, उन्होंने हमें भेजा यहाँ। मुझे गुजरांवाला के मेरे वोटरों ने भेजा है, और किताबें मारने के लिए नहीं भेजा, किताबें खाने के लिए भी नहीं भेजा। तो कल क्या होगा सर? अवाम की बात इनकी, Sense मैं must फिर कह देता हूं, prevail. अगर Sense must इनकी prevail. चॉइस है, मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहेगी अगर हुकूमत पुरअमन रही। और अगर गवर्नमेंट ने और अगर इश्तिहाल गवर्नमेंट के बेंचेस अभी के लोगों बजट को ना कैसे दिलाया पास गया। करेंगे? नहीं नहीं, ये कौन सी बात, नहीं दिलाना। ये कौन सी बात है? मैं क्या ना चौधरी करें, साहब, ऐसे बजट कैसे पास होगा? अभी तो तकरीरें सबकी क्या होती हैं। क्या ना करें जिससे आपको पता चलेगा? मतलब कि क्या- मैं ये कहता हूं जी, ये अगर मेरा पूरा नाम नहीं लेंगे तो मुझे इश्तिहार आ जाएगा। ये क्या तरीकेकार है? देखें नहीं जी, वो आपने वैसे देखा- क्या करें, क्या करें? गौहर साहब क्या कह रहे जमहूरी रवादारी कहाँ है? क्या हैं? वो किस तरह की बातें कर रहे थे? ना गलत करें, है। इस तरह के नारे ना लगाएं। अच्छा, गवर्नमेंट अपने के खिलाफ अपने बात उनके ना वो बोल रहे हैं अपोजिशन लीडर, और ये यानी नारे गवर्नमेंट बोल के खिलाफ आपको बात नहीं करनी चाहिए सर। नहीं, नहीं, आपके आप उस इख्तिलाफ- अल्फाज प्ले कर सकते हैं, अपने इख्तिलाफ नहीं हम- कर सकते ना। मैं नहीं कर सकता। नहीं, डोंकी राजा की वो बात सरकार ना नहीं करें। चलेगी, हम कर सकते हैं। इसमें कौन सी गैर पार्लिमानी बात है? उन्होंने ये बात एक फिल्म है, डोंकी राजा की सरकार नहीं चलेगी, आप कहीं नहीं वैसे चलेगी। सर सिर्फ डोंकी उसने राजा सिर्फ ये नहीं कहा, ये exactly. आगे जो है ना, आप सरकार आप खुद लगा रहे हैं इसके साथ। अच्छा, हाँ, नहीं, एक नारा है डोंकी राजा की सरकार नहीं चलेगी, इसमें कोई गैर पार्लिमानी सिर्फ लफ्ज़ ये नहीं है। कहते सरकार नहीं चलेगी। नहीं नहीं, हम कहेंगे डोंकी राजा की सरकार नहीं साल दला रहे हैं ना फिर। नहीं, वो दूसरी यही तो बात बात है। फिर वो भी जवाब दूसरी देंगे। बात आप- इश्तियाल की बात भी है जवाब कि देंगे। मैं कहूं जी, ये मैंने इनको आधी बोतल पानी दिया तो कहते मुझे इश्तियाल आ गया, आपने मुझे आधी बोतल पानी नहीं, दिया। ये इस तरह नहीं, इश्तियाल- आप ये कह रहे हैं ना, ये इस तरह बात नहीं हो है। सकता। ये आके अगर मुश्किल इश्तियाल की डेफिनेशन इनके हवाले लेकिन नहीं की ये जा दुरुस्त सकती, करने होंगे, पार्लियामान में क्योंकि बात करने का आज जो तरीकेकार है। तासुर आया है और सिर्फ आज पूरी जो दुनिया के इशारे सामने हैं, वो कहने अच्छे जा रहा है नहीं जी हमारे वजीर। मुझे यही दुख है, मुझे यही दुख है पूरी दुनिया के सामने कि क्या वजीर खारजा, वजीर ह्यूमन राइट्स, वजीर अमूर कश्मीर, वजीर तालीम, बेशुमार वज़रा, वजीर मुवासलात। कुश्ती का अखाड़ा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।